गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं और जो हमारा ये पार्ट 1 का लेसन है, पार्ट 1 यानी मानव भूगोल का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषयक क्षेत्र। यानी जो मानव भूगोल है, जो प्राकृतिक दायरा है और विषयक क्षेत्र है, उसके बारे में हम ये लेसन रीड करेंगे। तो मानव क्या है? मानव वातावरण का एक कार्यशील कार्य करता है। यानी जो मानव है वही वातावरण में परिवर्तित करने का मुख्य स्रोत है, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कौन करता? मानव ही करता है। इसलिए वो हमेशा प्रकृति के साथ लगा रहता है। इसलिए मानव वातावरण का क्रियाशील कार्य करता है। सेकंड, वातावरण क्या है? भूतल पर भौगोलिक दशाओं के समूह को वातावरण कहते हैं। भूतल जमीन है, जो जमीन हमारी, उस पृथ्वी पर जो हमारी भौगोलिक दशाएं हैं, जो भौगोलिक दशाएं किससे रिलेटेड होती हैं? लैंड एरिया से। भौगोलिक दशाएं हैं जो हमारी यहाँ को वातावरण कहते हैं। मानव भूगोल का क्या अर्थ है? मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक, जिनको आपसी संबंधों का कारण एवं प्रभावात्मक अध्ययन है। जो मानव भूगोल है उसमें मानव के और प्रकृति के आपसी संबंध है। आपसी संबंध का मतलब मानव और प्रकृति एक दूसरे पर डिपेंड है, वो एक दूसरे पर वो डिपेंड है, एक दूसरे के साथ मिलकर भी वो सभी कार्य करते हैं। फिर मानव परिस्थितिकी, मानव के आसपास पर्यावरण का मानव पर प्रभाव के रूप में अध्ययन। यानी जो मानव है और मानव जहाँ रह रहा है और उसके पास का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, मानव पर उसका जो प्रभाव है, उसका अध्ययन ही मानव पारिस्थितिकी कहलाता है। मानव भूगोल मुख्यतः मानव पारिस्थितिकी है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मानव भूगोल का अध्ययन निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं ने किया है। कौन कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने मानव भूगोल का अध्ययन किया है? जैसे रेटजेल, कुमारी सैम्पुल, विडाल डी ब्लास, जीन ब्रुंज, एल्सवर्थ, हेंटिंगटन, डेविस आदि। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मानव भूगोल के ऊपर अध्ययन किया है। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल का उद्देश्य है प्रकृति में मानव जीवन की विभिन्नताओं को समझना है। जो मानव भूगोल की प्रकृति है कि मानव जीवन में जितनी भी विभिन्नताएं हैं, प्रकृति के साथ रहते हुए मानव जीवन में जितनी भी विभिन्नताएं आती हैं, उनको समझना क्या कहलाता है? मानव भूगोल प्रकृति कहलाती है। और मानव भूगोल अध्ययन के जो क्षेत्र होते हैं वो सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन होता है, संसाधनों का उपयोग होता है, वातावरण समायोजन होता है। मानव भूगोल की शाखाएं कौन सी हैं? सांस्कृतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, राजनीतिक और बस्ती भूगोल है। ये क्या हुए हैं? ये जो 7 हैं, ये मानव भूगोल की शाखाएं कहलाती हैं। तो आज हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो मानव भूगोल से आधारित लेसन है। और थोड़ा सा मैं और भी बताती हूँ। जो मानव भूगोल किस प्रकार सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतःवृक्षिक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने में उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतर्पृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का भी विकास होता है। देखो, सबसे पहले भूगोल किन 2 शब्दों से बना है? 2 यूनानी शब्दों से बना है। जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफी, जिसका अर्थ है चित्रण करना, यानी पृथ्वी का चित्रण करना। पर्यावरण के भी 2 घटक हैं, एक भौतिक पर्यावरण है, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण है। भूगोल एक विषय के रूप में
भूगोल क्या है? एक मानव का निवास स्थान के रूप में समझा जाता है। एक यूनानी दार्शनिक इरोस्थेनेज ने किया था। किसका? सर्वप्रथम मानव भूगोल का जो शब्द का प्रयोग किया था एक यूनानी दार्शनिक इरोस्थेनेज ने किया था। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि हमें भूगोल का फर्स्ट लेसन है उसको थोड़ा डीपली और ध्यान से आप टेक्स्ट बुक खरीदें, टेक्स्ट बुक में से रीड करें, तब जाके आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र जो मैंने बताए थे, मानव भूगोल फिंच टिवार्थ के अनुसार मानव को और उसकी संस्कृति को ही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। ये संबंध में मानव भूगोल जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक तथा कार्य संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल का उद्देश्य एवं प्रकृति संबंध में प्रोफेसर ग्लास का कहना है कि पृथ्वी पर मानव का प्रभाव, उसके जो पृथ्वी है उसका मानव का जो उसका प्रभाव है, उसके व्यवसायों की आर्थिक संरचनाओं, उद्योगों, संचार साधन, मानव वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल का अध्ययन मानवीय परिस्थिति का व्यापक अध्ययन करना है। मानव भूगोल में प्रकृति, वातावरण, मानवीय जीवन, उसकी क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव समूह के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव किस प्रकार वातावरण में समायोजन तथा प्रादेशिक व्यवस्थापन द्वारा क्षेत्रीय संगठन करता है। मानव एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, परंतु यह वातावरण का अंग नहीं है। मानव की स्थिति केंद्रीय है। मानव अपने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव भूगोल प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों जैसे सौर शक्ति, गुरुत्व तथा सौर प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसी प्रकार मानव भूगोल में सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक, जनसांख्यिकी, ऐतिहासिक विज्ञानों के लिए मानव भूगोल अत्यंत आवश्यक है। तो ये मानव भूगोल जो अपना पहला लेसन है इसके मेन पॉइंट है, और इसका जैसे ही हम थोड़ा तो इसके MCQ 1 वर्ड के जरिए आगे बढ़ेंगे अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे।